Hello student, welcome to Bio session by Shiv sir. This is your class 10th Bio chapter first life process and the chapter name is nutrition. We know that all living organisms perform various life process necessary for the organism to maintain his life. Energy is a requirement to all activities for their survival. You know that the livings are work many activities in your life and are all activities complete with the help of energy. यानी कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज फॉर सर्वाइव. ठीक है, तो द बेसिक लाइफ प्रोसेस जिन एक्टिविटीज़ को लाइफ के अकॉर्डिंग किया जाता है वो कौन कौन से हैं. वो हैं आपके न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, यहाँ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोरेशन एंड एक्सक्रेशन. ये कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे लाइफ में कंप्लीट होते हैं. और इन एक्टिविटीज़ को, इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और एनर्जी जो होता है वो हमारे फूड के द्वारा उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है. ठीक है, अब इसमें आपको जो पढ़ना है वो है फर्स्ट ऑल न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएशन क्या होता है. इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtained nutrient from food and utilized them to obtain energy. मतलब कि इस एनी प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस विच ऑल ऑर्गेनिज्म obtained न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, obtain करते हैं, टेक करते हैं फूड से और यूटिलाइज करते हैं अपने एनर्जी को फिल करने के लिए, यानी कि अपने एनर्जी को प्रोसीड करने के लिए. एनर्जी और उसके साथ साथ बिल्ड करने के लिए और रिपेयर करने के लिए किसको, अपने टिश्यूज़ को, यानी कि अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी या जो भी न्यूट्रिएंट इनको मिलता है उस न्यूट्रिएंट को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फूड से. ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि nutrient are defined as the substance required for proper growth and maintain of a living body. Is that these are material which provide energy and or organism. मतलब कि न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म obtained न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. और न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं एनी सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन ए लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेन के लिए जिस सब्सटेंस की एसेंशियल होती है या जिस सब्सटेंस को हमारे रिक्वायरमेंट होती है उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट कहेंगे. ठीक है, और यह न्यूट्रिएंट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को टेक करने का जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है वो मोड में होता है, यानी कि टाइप, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें पहला जो होता है वो होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, टाइप ट्रॉफिक मतलब होता है खुद करना, ऑटोट्रॉफिक. और न्यूट्रिशन मतलब होता है न्यूट्रिशन करना, यानी कि ऐसे मोड या ऐसा टाइप न्यूट्रिशन का जिसमें जो लिविंग्स हैं वो खुद को क्या करें, खुद भोजन को फॉर्मेट करें, यानी खुद फूड को क्या करें, वो फॉर्मेट करें. ठीक है, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट हैं,
ये ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी, और इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया लाइक ग्रीन ब्लू एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जिसके अकॉर्डिंग ये फूड मटेरियल को, सिंपल फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, फिर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। सिंपल फूड मटेरियल को इनऑर्गेनिक सोर्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं, अपना खुद का फूड्स को क्या करते हैं, मेक करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही, इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। यानी कि some organism use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water। वो जो फूड मटेरियल या सिंपल फूड मटेरियल जो इनऑर्गेनिक सोर्स से ये यूज करते हैं, वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, वो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये फूड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। चूँकि ये फूड का फॉर्मेशन इट सेल्फ करते हैं, इसी नाते इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है, प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया जाता है, और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस को फॉर्मेशन किया जाता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझ सकते हैं। रिएक्शन है आपका 6CO2 प्लस 12H2O को जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में इसको रिएक्शन कराया जाता है, तो ये होता है 6H12O6 और 6H2O और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यानी कि द इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट दैट द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है, यानी कि वाटर जो है, इस फोटोसिंथेसिस का क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, और जो सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल जो कि प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में या सनलाइट के प्रेजेंट में ये दोनों रॉ मटेरियल को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और H2O में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, H2O में कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्सीजन गैस में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये प्लांट का फूड मटेरियल है। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये यूटिलाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो होता है, इसको तुरंत यूटिलाइज नहीं किया जाता है। इसको ग्लूकोज के पैकेट को, यानी कि ग्लूकोज को छोटे छोटे स्मॉल पैकेट के रूप में इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, स्टार्च पैकेट को छोटे छोटे पैकेट के, ग्लूकोज को छोटे छोटे पैकेट के रूप में कन्वर्ट करके स्टार्च रूप में इसको क्या किया जाता है, रिजर्व करके एनर्जी को क्या किया जाता है, रख लिया जाता है प्लांट के द्वारा, क्योंकि जो आगे इनके लिए फूड रिक्वायरमेंट का ज़रूरी जो होता है वो सही कर देते हैं। ठीक है, या उसको कहेंगे कि सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जब भी इनको फूड मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किस किस स्टेप में कंप्लीट होता है,
उसी को हमको यहाँ पढ़ना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें फर्स्ट जो होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट का जो लीफ होता है उसमें जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल में लाइट को यानी कि सनलाइट को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सनलाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद कंजर्वेशन, लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट से आई है उस लाइट एनर्जी को कंजर्व किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी में, यानी कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि उनके रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, लीव्स के रूट्स के द्वारा, प्लांट के लीव्स के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को जो ऑब्जर्व किया जाता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है या ब्रेक किया जाता है। ठीक है, इसका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड स्टेप जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के स्टोमेटा, लीव्स का जो अंडर सरफेस होता है उस अंडर सरफेस से स्टोमेटा, अंडर सरफेस में क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया जाता है लीव्स के द्वारा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, यानी कि उसको ब्रेक किया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ये सभी चीज़ें स्टेप टू स्टेप होती हैं और इससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके एंड में ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है और H2O, सम पार्टिकल ऑफ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके ग्लूकोज और बनाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का साइट होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। लीव्स जो होते हैं वो मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं ऑफ द प्लांट। लीव्स का जो लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, वास्कुलर बंडल होते, वास्कुलर टिश्यू होते हैं जो फूड और वाटर सप्लाई को क्या करते हैं, एपरेटस करते हैं। ठीक है, प्लांट में जाइलम और फ्लोएम आपके वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनसे जाइलम के द्वारा वाटर को प्रोवाइड किया जाता है। जाइलम के द्वारा वाटर को सप्लाई किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा जो फूड फार्मेशन हुआ है, यानी कि जो ग्लूकोज बना है उसको, फूड को क्या किया जाता है, सभी सेल्स में, प्लांट सेल्स में क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और लीव्स में क्या होते हैं, ग्रीन कलर के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही ये आपके पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्लोरोफिल कहा जाता है, जो किसके लिए ज़रूरी होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है ये आपके प्लांट के लीव्स में कंप्लीट होता है, और लीव्स में वास्कुलर बंडल के द्वारा वाटर सप्लाई को प्रोवाइड, यानी कि वाटर को प्रोवाइड किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के स्टोमेटा से ऑब्जर्व किए लिए जाते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के प्रेजेंट में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में इस पूरे प्रोसेस को वर्क किया जाता है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है जिससे ग्लूकोज, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर लिया जाता है। ये जो इस समय आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ये लीफ है, लीफ में ये लीफ का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, जो इसको हम लोग कहते हैं सबसे आउटर पार्ट, और इसके बीच में
ये आपका वेंस के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मिड रिब्स। और इसी मिड रिब से जो पतले पतले वेंस लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेंटिलेट। ठीक है, और इस मिड रिब और वेंटिलेट के बीच में जो ग्रीन प्लांट होता है, जहाँ पे ये आइकन दिख रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे लेमिना और लीफ ब्लेड। तो ये जो वेन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो लीव्स के बीच में पतले पतले वेंस यानी कि नसों की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को अगर आप जूम करके देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से संरचना देखने को मिलती है, जिसमें ये आपके एक रेक्टेंगल की तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, आयत की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं। और इसके बीच का जो जगह है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, यदि जिनमें क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, वो लीव्स के जो वेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग वेंटिलेट कहते हैं या बीच वाले को मिड रिब कहेंगे। जैसे कि ये आपका लीव्स है, तो इसका ये जो बीच वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग मिड रिब कहेंगे। और इसमें जो इस तरह से स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको हम लोग कहेंगे वेंटिलेट। ठीक है, और इसके बीच में जो ये वाला ग्रीन कलर का जो बीच में जो ग्रीन कलर रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं लेमिना। ठीक है, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट इसी वेंस में, ये जो वेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसी वेंस में क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द फर्स्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल होता है जो प्लांट को एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, प्लांट्स के लोअर सरफेस से स्टोमेटा सेल्स द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जितने भी आपके एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंक्लूडिंग टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इट कैन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर एंड that carbon dioxide gas to utilize the plant body in the process of photosynthesis. Second है water. The plant is observed the water in his roots from soil and transport upward through the xylem vascular tissue. And the other material of raw material is nutrient like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are also taken up from the soil. Nitrogen is the essential element used to synthesis of protein and other compound. नाइट्रोजन को प्लांट के रूट्स में इसको नाइट्रेट में यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इसी को रूट्स के अकॉर्डिंग प्लांट बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर से प्राप्त गेट करते हैं। और सेकंड जो है वाटर, इसको रूट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और जाइलम फाइबर्स के द्वारा प्लांट के हर एक पार्ट यानी कि लीव्स तक इसको अपवर्ड किया जाता है या पहुंचाया जाता है। और सेकंड जो है अदर मटेरियल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनको भी सॉयल के द्वारा ही रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, रूट सेल के द्वारा, और इसको भी जाइलम वास्कुलर टिश्यू के द्वारा प्लांट के एवरी पार्ट तक इसको पहुंचाया जाता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स में कंप्लीट होती है। और उससे जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को प्लांट में जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, वो प्लांट के एवरी सेल तक उस ग्लूकोज के पार्टिकल्स को एवरी सेल तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, दिस इज ये आपका पहला पार्ट है इस चैप्टर का। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में
ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।